नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में 16 मई की 16 मई की एडवांस लिस्ट आई है और आज शाम तक 18 मई की एडवांस लिस्ट भी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। बाकी आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग के मेंशन मेमो पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ईडब्ल्यूएस के मैटर में 18 मई की सुनवाई कराने के लिए 18 मई को केस लिस्टेड करने के लिए यहाँ पर आदेश जारी किया गया है। इसके पहले निकाय चुनाव में सुनवाई होनी थी 31 मार्च को। फिर आप देखेंगे वहाँ पर केस को मेंशन करवाया गया था और उसके बाद 22 या 23 मार्च को सुनवाई हुई थी। यानी केस को मेंशन इसीलिए करवाया जाता है जब केस की सुनवाई करानी होती है, डेट उसकी आगे की होती है, पहले अगर डेट लगवानी होती है। कुछ केस लिस्टेड होते हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है, तो भी वहाँ पर केस को मेंशन कराया जाता है ताकि केस पर सुनवाई हो जाए। कई बार क्या होता है, जैसे हाई कोर्ट में आप देखेंगे तो मामले काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कभी मामला बहुत नीचे लगा है, सुनवाई नहीं हो पा रही, वहाँ पर भी केस मेंशन करवाया जाता है। और यहाँ पर आपके भर्ती में ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं लगी थी, डेट बहुत आगे की लग गई थी 4 जुलाई की। तो यहाँ पर इसी महीने सुनवाई कराने के लिए, यानी जो वर्किंग डेज है मई में, तो उसके लिए यहाँ पर मेंशन मेमो के थ्रू अप्लीकेशन दिया गया था आयोग के द्वारा। तो फिलहाल में 18 मई को सुनवाई 100% होगी, आप सभी निश्चिंत रहें। और ये पूरी तरह से ऑफिशियल आदेश है। अब इसमें ऐसा आपको पूछना ही नहीं, किसी को भी नहीं पूछना चाहिए कि ये आदेश ये ऑफिशियल है कि नहीं है, या फिर इस तरह की बातें आप लोग मत सोचिए कि 18 को भी सुनवाई नहीं होगी। बल्कि यहाँ पर आप सभी ये उम्मीद रखें, ये आप लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि 18 मई को केस की सुनवाई हो जाए, केस फाइनल हो जाए। कोई भी मैटर हो, मैटर तो फाइनल होना ही होना है। इसी तरह से ये मैटर भी फाइनल होगा। बाकी आप सभी देखेंगे जब 4 जुलाई की डेट शो होने लगी थी तो हमने कोई भी आप सभी को जानकारी नहीं दी थी। 4 जुलाई के लिए आप देखेंगे कि लगभग सभी जगह से ये बोल दिया गया था कि अब 4 जुलाई को सुनवाई होगी और 4 जुलाई से पहले कुछ भी नहीं होना है। लेकिन हमने ऐसी कोई भी आपको अपडेट नहीं दी थी, ना ही कोई वीडियो बनाया था हमने बीच में 6-7 दिन। आप देखेंगे हमारी कोशिश ये थी कि आप लोग प्रयास करते रहें और आपके केस की सुनवाई इसी महीने हो जाए। उसके बाद कुछ जानकारी भी प्राप्त हो रही थी, लेकिन आप सभी के बीच में तभी शेयर करना उचित समझ में आया कि जब एक बार एप्लीकेशन पड़ जाए, बिल्कुल कंफर्म हो जाए, तभी आप सभी को बताया जाए। क्योंकि पहले कई बार उम्मीदें हुई, फिर उसके बाद उम्मीदें टूट जाती हैं। तो इसीलिए कुछ भी बताने से पहले कहीं ना कहीं हमें भी सोचना पड़ता है कि जो भी आपको जानकारी दे वो जानकारी सही हो 100%। बाकी कुछ लोगों ने पूरी कोशिश की कि आप लोग प्रयास ही ना करें, सीधे सीधे बोल दिया गया कि अब कुछ भी नहीं होने वाला, सीधे जुलाई में सुनवाई होगी। या फिर अभी जो ये डेट लगी है 18 मई के लिए, इसके लिए भी मैं देख रहा हूँ इस तरह की बातें होनी ही नहीं चाहिए। आप जितने भी सिलेक्टेड बहनें हैं, भरोसा रखिए, धैर्य रखें, आप सभी भरोसा रखिए आयोग के ऊपर। भर्ती उन्होंने निकाली है, भर्ती पूरी भी उनको करना है और भर्ती पूरी जल्दी करेंगे। और 18 मई को ही मैटर फाइनल होने की 100% उम्मीद है। अब यहाँ पर देखिए, जो 16 मई के लिए बड़ी संख्या में बहनें लखनऊ पहुंचे, आयोग के पास पहुंचे, वहां पर अपने केस की सुनवाई कराने के लिए। जब ये केस लिस्टेड नहीं था, उसके पहले से ये प्लानिंग हुई थी आप सभी की तरफ से। तो यहाँ पर यही निवेदन हमारा, आग्रह हमारा है। बाकी आप सभी इस चीज़ को समझते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ा सा 2 दिन का और इंतजार कर लेना चाहिए। जैसे इतना इंतजार किया गया 16 को ये कार्यक्रम था, उसी तरह से 2 दिन की बात हो रहा है। 16, 17, 18 को तो केस की सुनवाई होनी है। तो 18 को तो ये पता चल जाना है कि मैटर फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। तो 2 दिन का इंतजार और कर लेना चाहिए, यही हमारा आग्रह निवेदन है आप सभी बहनों से। याची पक्ष के रिज्वाइंडर को लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा। वहाँ पर जो समय सीमा दी गई थी वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है। और ये समय भी इसलिए दिया गया था क्योंकि आप देखेंगे कि आयोग की तरफ से थोड़ा जवाब पहले लगा दिया गया था, लेकिन जो एक और काउंटर एफिडेविट लगाया गया था श्री विष्णु शंकर जैन सर की तरफ से, वो आप देखेंगे कि डेट लगने से कुछ दिन पहले ही लगाया गया था। तो वहाँ पर याची पक्ष को भी समय चाहिए था, जो नोटिस मिली होगी, जो जवाब लगाया गया था उसको रीड करने में, उसके बाद अपना जवाब तैयार करने में। तो उसी की वजह से ये समय दिया गया था। तो अब यहाँ पर आप सभी ये ना सोचें कि सुनवाई होगी कि नहीं होगी, या फिर से कोई डेट लग जाएगी, या फिर अभी तक स्टेटस अपडेट क्यों नहीं हुआ। 18 मई को ही सुनवाई होगी और इस दिन केस फाइनल होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि माननीय आयोग की तरफ से अपना संपूर्ण जवाब लगा दिया गया है पूरी नियमावली के साथ में। नियमावली में क्या है, किस प्रकार से ये सीटें जोड़ी गई थी, आप सभी जानते हैं कि प्रमाण पत्र वाला जो भी मामला था वो तो था, लेकिन जब मामला डिवीजन बेंच में गया था वहाँ पर पक्षकार की बात आई थी और वहाँ पर पक्ष बना दिया गया उन्हीं सीटों के लिए, यानी 277 सीटों के लिए
डिवीज़न हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में यही चीज़ें थी वहाँ पर कि जिन सीटों पर नियुक्ति दी गई है उन बहनों को यानी उन अभ्यर्थियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था याची पक्ष की तरफ से। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर वही ग्राउंड लेकर के फिर वे याची पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो फिलहाल में उसमें यही चीज़ें बतानी है माननीय आयोग को, सरकार को, माननीय न्यायालय से कि ये सीटें हमने नियमावली के अनुसार नियमानुसार जोड़ी है। भर्ती आपकी पूरी हो चुकी है सिवाय यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण होने के। तो अब यहाँ पर कोई भी जो भी चीज़ें हैं आप सभी इतना तो आप सभी भरोसा रखें कि यहाँ पर किसी भी एक भी बहन का नियुक्ति पत्र नहीं रुकना है, सभी बहनों को नियुक्ति पत्र मिलना है। कुछ प्रोविजनल की बहनें भी पूछ रही थी कि क्या हम सभी को भी साथ में बढ़ जाएंगे, तो साथ में नहीं बढ़ पाएंगे आप सभी को, उम्मीद उसकी बहुत कम है, बहुत कम रहेगी उम्मीद, क्योंकि अभी फ्रेश बहनों को नियुक्ति पत्र मिल जाए ये सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल होने के बाद। अभी आप प्रोविजनल में अभी जिला प्रेफरेंस होगा, फिर जिला अलॉटमेंट होगा, तो उसमें समय लगेगा। आप लगभग जो है अगले महीने मान के चलिए, नेक्स्ट मंथ से पहले नहीं, इस महीने में मई के लास्ट तक या लास्ट वीक तक या लास्ट वीक के आसपास तक फ्रेश की सभी बहनों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है। हर बार उम्मीद टूटी है तो इस बार भी ऐसा होगा, आवश्यक नहीं है। हाई कोर्ट में भी ऐसे चल रहा था लेकिन सुनवाई हुई, मैटर हुआ फाइनल। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी डेट लगी पहले की सुनवाई नहीं हो पाई, उसमें कुछ कारण था, कुछ रीजन था, इस वजह से यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है, अब यहाँ पर सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए ही केस को लिस्टेड करवाया गया है, यानी यहाँ पर कोई ऐसा बहाना या कोई ऐसा यहाँ पर कारण नहीं आप बता सकते हैं कि सुनवाई ना हो। अब ये तो विषम परिस्थितियों में होता है कि कभी जज साहब उपस्थित ना हो या कभी कुछ और दिक्कत, विषम परिस्थितियाँ होती हैं। बाकी जब सुनवाई के लिए डेट लगी है तो सुनवाई होगी 100%। और आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि इस बार सब अच्छा हो। 18 मई को आप सभी के लिए खुशखबरी भरा दिन हो। बाकी जो बहनें और जो भी अभिभावक आप आयोग के सचिव सर से मिलना चाहें, जा करके आप मिल लीजिए। सचिव सर का आप धन्यवाद भी कर सकते हैं कि हाँ सर आप कोशिश कर रहे हैं सुनवाई कराने के लिए, आपने केस को लिस्टेड करवाया, सुनवाई भी करा ली जाए, मैटर फाइनल भी करा लिया जाए, इसके लिए भी निवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक धरना करना है, इस प्रकार से चीज़ें चल रही थी, तो उसके लिए हमारा यही आग्रह निवेदन रहेगा कि यहाँ पर 2 दिन और इंतजार कर लिया जाए। बाकी प्रयास करने के लिए देखिए हर दिन प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। उस शुरू से हम आप सभी से आग्रह निवेदन करते हैं कि प्रयास हर दिन करते रहना चाहिए बीच बीच में। बाकी एडवांस लिस्ट आ जाने दीजिए शाम तक। जैसे ही एडवांस लिस्ट आएगी आप सभी को उसकी भी अपडेट मिल जाएगी। एडवांस लिस्ट आने के बाद उसमें आपका मैटर 100% होने वाला है और कॉज लिस्ट आपकी 3-4 दिन पहले आएगी। 15 मई को ज़्यादा संभावना है कि कॉज लिस्ट आपकी आने की, कोर्ट वाइज कॉज लिस्ट। बाकी एक बार एडवांस लिस्ट में भी मामला अगर आ गया तो उसके बाद फिर कॉज लिस्ट में भी मामला आ जाएगा, क्योंकि ये केस मेंशन के थ्रू यहाँ पर लिस्टेड के लिए ऑर्डर हुआ है 18 मई के लिए। तब तक आप सभी धैर्य बनाए रखें, अपना ध्यान रखें और आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि इस बार केस फाइनल हो जाए और 18 मई को ही आप सभी के लिए खुशखबरी मिले। उसी दिन सब कुछ क्लियर हो जाए मैटर पूरी तरह से और किसी भी बहन का नियुक्ति पत्र न रुकना पड़े, सबको नियुक्ति पत्र एक साथ वितरण हो जाए। धन्यवाद।